सब्सक्राइब करने के लिए आप मेन स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये टोटली फ्री है, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएंगे। हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोनम गर्ग हियर। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ग्रेवी वाली पनीर भुर्जी की सब्ज़ी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत आसान तरीके से हम इसे आज बनाएंगे। तो आप देखिए इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने एक पैन लिया है जिसको हमने मीडियम फ्लेम पर रखा है। इसके अंदर हम लंबा कटा हुआ प्याज डालेंगे 1 कप के बराबर, जो कि 2 मीडियम साइज़ के प्याज के बराबर होता है। 1 कप टमाटो, ये भी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर के बराबर होता है। 7 छिली हुई लहसुन और 1 इंच अदरक जिसे हमने बारीक काट लिया है। इसके अंदर अब हम डालेंगे 4 सूखी हुई लाल मिर्च। इससे इसका ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर बच्चों के लिए बनाएं तो इसे 2 ही रखें। अब 1 टीस्पून नमक हम इसमें डालेंगे, 3/4 कप पानी इसमें डालेंगे और इसे एक बार मिक्स कर कवर कर हम इसे 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। बॉईल करने से सब्जी का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है और साथ ही प्याज और लहसुन का तीखापन भी कम होता है। इसलिए फ्राई करने से पहले हम एक बार इसे ज़रूर बॉईल करते हैं। तो देखिए 6 मिनट के बाद इसे अनकवर किया है। आप देखेंगे प्याज और टमाटर बहुत नरम हो चुके हैं। तो अब हम स्टोव को बंद कर इन्हें ठंडा कर लेंगे। पानी इसमें ही रहने देंगे। अब एक मिक्सर लेंगे जिसमें 12 काजू डालेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मगज बीज यानी कि तरबूज के बीज, 1 टीस्पून हल्का तवे पे सिका हुआ खसखस, 1.5 इंच दालचीनी, 3 लौंग, 3 काली मिर्ची और 1 बड़ी इलायची। तो इसे ब्लैक कार्डेमम कहते हैं। इसका छिलका अलग कर लें। अब हम जायफल लेंगे, 2 पिंच जायफल हमें डालना है। तो इसे इस तरीके से हमें ग्रेटर पे घिस लेंगे और सिर्फ 2 पिंच के जितना इसमें डालेंगे। मिक्सर को बंद कर हमें इसे ग्राइंड करना है। बहुत ही महीन से पीस लेंगे। कुछ इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी रहती है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये कोर्स भी है, दरदरा भी है। अब इसके अंदर हमने जितने भी आलू और प्याज को जो हमने पहले गर्म किया था हम इसमें डालेंगे, पानी सहित जितना भी बचता है। फिर इसे वापस से हम ढककर बहुत ही अच्छा ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए एकदम फाइन पेस्ट हमने बना लिया है इसका। ये हमारी ग्रेवी है जिसे हम आगे जाके कुक करेंगे। ये हमारी मखनी ग्रेवी का बेस बनकर तैयार है। इसे आप अलग अलग ग्रेवीज़ बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे आगे फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने एक पैन को मीडियम फ्लेम पर रखकर उसके अंदर 1/3 कप ऑयल डाला है। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून बटर डाला है। बटर इससे बहुत अच्छा स्वाद और खुशबू देता है। तेल के गर्म हो जाने पर हम इसके अंदर डालेंगे 2 तेज़पात और 1 दालचीनी, 3 लौंग और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कुटी हुई गार्लिक और लहसुन ले सकते हैं और इसे हम अच्छे से 30 सेकंड के लिए सॉटे कर लेंगे ताकि लहसुन अच्छे से भुन जाए। अब डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसका कलर बहुत अच्छा आता है, कम तीखी होती है। साथ ही आधा टीस्पून हल्दी। इन दोनों ही चीज़ों से हमारी सब्ज़ी का कलर आएगा। अब इसे 30 सेकंड के लिए हल्का सा सॉटे कर लेंगे ताकि हमारे मसाले पक जाएं। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई कर इसमें डालेंगे 1/4 कप बारीक कटा हुआ कच्चा प्याज, साथ ही 1/4 कप बारीक कटा हुआ टमाटर। इन दोनों ही चीज़ों को कच्चा ही डालने से एक अलग फ्लेवर आता है सब्जी में। 1 टेबलस्पून बहुत बारीक कटी हुई कोतमीर डालेंगे और इन सभी चीज़ों को हम लगभग 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम बनाई हुई ग्रेवी को इसमें डालेंगे और इसे फिर अच्छी तरीके से मिलाते हुए हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ग्रेवी पैन को छोड़ नहीं देती है और इसके आजू बाजू ऑयल नहीं इकट्ठा हो जाता है। तो हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही करना है और मुझे लगभग इसमें 7 मिनट लगे हैं। 6 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे इस तरीके से हमारी पूरी ग्रेवी अब देखिए इकट्ठी होने लगी है और कढ़ाई को छोड़ने लगी है और इसमें तेल भी दिखने लगा है। तो अब हम हमारी फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और मसाले इसमें डालेंगे, जिसमें आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून किचन किंग मसाला, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, 1 टीस्पून शक्कर, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून कसूरी मेथी जिसे हम हाथों के बीच में अच्छे से मसल लेंगे और फिर इसमें डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर मतलब कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून टमाटो सॉस इसे फ्लेवर देने के लिए। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से मिलाते हुए पका लेंगे। मसालों के अच्छे से पक जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध। अब इसमें डालेंगे 3/4 कप पानी। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ग्रेवी अच्छे से बन चुकी है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और कवर कर इस ग्रेवी को हम 5 मिनट तक और पकाएंगे। इस प्रोसेस को करने से ग्रेवी के मसाले और सब्ज़ी के जूस आपस में बहुत अच्छे से ब्लेंड होते हैं और मिल जाते हैं। साथ ही तेल की तरी भी सब्ज़ी से अलग बहुत अच्छे से हो जाती है। 1/4 कप घर में बनी हुई फ्रेश मलाई या अमूल फ्रेश क्रीम आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने 1/4 कप अमूल फ्रेश क्रीम और 1 छोटा सा बटर का क्यूब डाला है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप ग्रेट किया हुआ पनीर। बड़े दाने वाले ग्रेटर से ही इसे ग्रेट करें, नहीं तो बारीक किसा हुआ पनीर इसमें ही मिल जाएगा और अलग नहीं दिखेगा। 1/4 कप बारीक कटा हुआ कोतमीर हमने इसमें डाला है और इसे बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं क्रीम और धनिया से इसमें बहुत अच्छा कलर, टेक्सचर और फ्लेवर आता है। तो अब फ्रेंड्स इसके अंदर हम डालेंगे पनीर। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है भुर्जी के लिए और इसे मैंने ग्रेट नहीं किया है, इसे मैंने काटा भी नहीं है, हाथ से बस तोड़ लिया है कुछ बड़े बड़े पीसेस में। और इन बड़े पीसेस को हम इसमें ऐड कर देंगे, पर इसके बहुत छोटे पीसेस ना करिए, नहीं तो ये ग्रेवी में ही आपस में मिक्स होकर फिर बाद में नहीं दिखते हैं। इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसे बॉईल होने देंगे। तो 1 मिनट के बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे हमारी ये सब्ज़ी अब बनकर तैयार है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें क्योंकि इसका टेस्ट आपको होटल या ढाबे में मिलने वाली पनीर भुर्जी के जैसा ही लगेगा। आप नान, पराठा या कुलचे के साथ इसे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो तैयार है हमारी डिलीशियस पनीर भुर्जी। फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में